क्या आपको पता है 2025 में सबसे ज्यादा कौन सी टेक प्रोफाइल पॉपुलर है और किसमें आपको जॉब सबसे ज्यादा मिलेगी? तो इसका एक ही आंसर है, फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फुल स्टैक वेब डेवलपर्स कितने परसेंट लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 90% से भी ऊपर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब 90% लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्यों प्रिपेयर करें, क्या हमारी जॉब इसके अंदर लगेगी? बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं विद एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो फुल स्टैक वेब डेवलपर भी है और जिसके अंदर मार्केट में कंपटीशन भी बहुत लेस है और बहुत आसानी से आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो और जॉब गेट कर सकते हो। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है डॉटनेट। क्योंकि डॉटनेट के अंदर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, ऐसा बहुत कम लोगों को पता होता है कि डॉटनेट के थ्रू भी हम फुल स्टैक वेब डेवलपर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डॉटनेट का मेनली यूटिलाइजेशन होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। और जितने भी टॉप एमएनसी हैं वो सभी के सभी डॉटनेट वर्सेस जावा मींस डॉटनेट या जावा के अंदर ही काम करती हैं एज अ बैकएंड। फ्रंट एंड में कुछ भी हो सकता है और रिएक्ट भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, लेकिन बैकएंड के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी की फर्स्ट चॉइस है या कि डॉटनेट या कि जावा। तो यदि आप डॉटनेट फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मार्केट में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इवन आप देखोगे जाकर के YouTube के अंदर भी आप चेक करोगे तो डॉटनेट के अंदर के बहुत कम यूट्यूबर्स या ट्रेनर्स आपको मिलते हैं जो डॉटनेट सिखा रहे होते हैं। इवन कॉलेज के अंदर भी आपको इतनी अच्छे से गाइडलाइन डॉटनेट के बारे में नहीं मिलती है। इसलिए डॉटनेट आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है विदाउट कॉम्पिटिशन। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर का जो जॉब हिरार्की है या जॉब रेशियो होता है उसमें से 50% ऑलमोस्ट जॉब जो होती है वो जावा के लिए होती है और 40% ऑलमोस्ट जॉब जो होती है वो डॉटनेट के लिए होती है। लेकिन जावा के लिए तो बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन डॉटनेट के लिए बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आप आसानी से डॉटनेट सीख करके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। तो मैं आपको एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए, स्पेशली फुल स्टैक डॉटनेट लाइव कोर्स। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी तरह से लाइव सिखाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे हम क्लासरूम के अंदर सीखते हैं। ठीक है, इस लाइव सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले फ्रंट एंड मींस बेसिक से। ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है वो भी इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, इससे डॉटनेट फुल स्टैक सीख बन सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप प्लस रिएक्ट जेएस। इसके बाद सी शार्प लैंग्वेज होगा, डॉटनेट कोर होगा। इसका मैं पूरा थॉरो सिलेबस आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर इस लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, दो क्लासेस में आप कंफ्यूज होते हो। तो एक्चुअली क्या रहता है कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस होता है ये सेल्फ पेस होता है, इसमें आपको खुद से ही सीखना होता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 4 या 5 सेशन देखने के बाद आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउन हो जाता है। लेकिन जो लाइव सेशन होता है इसके अंदर आपकी मजबूरी होती है कि नहीं मुझे 1 घंटे तो सेशन अटेंड करना ही है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक्टिवेशन जो होता है ना वो सेशन के अंदर इनिशियल से लेकर के लास्ट तक रहता है और इंटरेक्टिव होता है कि आप जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक क्लासरूम सेशन के जैसा ही पूरा ये सेशन है। और इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल कोर्स कंटेंट के बाद आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी करवाएंगे विथ अलग अलग मॉड्यूल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रंट एंड प्रिपेयर किया, उसके बाद फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट होगा। जैसे आप सी शार्प पूरा सीखोगे, सी शार्प का यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट होगा। जैसे आप ASP.NET कोर MVC सीखोगे उसके बाद उसका एक प्रोजेक्ट होगा। जैसे ही आप वेब API सीखोगे उससे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट होगा जिसमें रिएक्ट फ्रंट एंड होगा और वेब API बैक एंड होगा। तो मतलब पूरा हमारा जो लर्निंग है ना ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसके बाद हम आपको हर एक टॉपिक वाइज मॉक इंटरव्यू भी हम प्रिपरेशंस करवाएंगे। मतलब हम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। जैसे आपने सी शार्प सीखा तो सी शार्प का कितना ग्रेस्पिंग है, आप कितना अच्छे से आपने सीखा, उसके लिए मॉक इंटरव्यू होगा। तो जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या कमी है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है दैट इज द जॉब लीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया, इंटरव्यू प्रिपेयर भी कर लिया, रिज्यूम भी आपने अच्छे से बना लिया। उसके बाद जॉब लीड्स के लिए भी हम आपको अलग से एक पोर्टल प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसके अंदर आपको अनलिमिटेड जॉब्स मिलेंगे डॉटनेट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें से बहुत सारी कंपनी पैन इंडिया लेवल की होंगी, मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, स्टार्टअप कंपनी भी हो सकती है। मतलब एटलीस्ट आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे क्योंकि डॉटनेट के अंदर जॉब बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। तो आप आसानी से डॉटनेट सीख करके किसी भी कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद AI इंटीग्रेशन का भी सेशन होगा विद डिप्लॉयमेंट। ठीक है, AI कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम विजुअल स्टूडियो टूल्स के अंदर AI का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, इनके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। अब इस कोर्स को ज्वाइन कौन कर सकता है? जैसे अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई 12th पास स्टूडेंट देख रहा होगा, कोई ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट देख रहा होगा, कोई टेक वाला देख रहा होगा, कोई नॉन टेक वाला देख रहा होगा।
और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी देख रहे होंगे जो दूसरे टेक्नोलॉजी के होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, जो भी ग्रेजुएट है, एटलीस्ट इसकी रिक्वायरमेंट तो है कि एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आज के डेट में टेक बैकग्राउंड के अंदर, मैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों का क्राइटेरिया है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन स्टार्टअप कंपनियों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। यदि आपके अंदर अच्छा स्किल है, आपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो कोई नॉन टेक प्रोफाइल कैंडिडेट भी डॉटनेट सीख सकते हैं, डॉटनेट फुल स्टैक, और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका टेक बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए डॉटनेट बेटर है। ठीक है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी डॉटनेट के अंदर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये कोर्स मैंने आपको बताया, इस कोर्स का जो वर्थ होता है ये लगभग 25,000 है हमारे। यदि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो हम इस कोर्स को 25,000 में सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये कोर्स अभी ऑफर्ड प्राइस है टॉप 20 स्टूडेंट्स के लिए, कि जो टॉप 20 रजिस्टर करते हैं। तो इस कोर्स का जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है वो 9,999 रुपए है। आप इसको गेट कर सकते हो। और इतना सारा कंटेंट, आप खुद सोचो कि इस कोर्स के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, साथ में पूरा बैकएंड, सी शार्प लैंग्वेज, ASP.NET कोर, MVC, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। मैं अभी आपको सिलेबस भी पूरा एक तरह से बता दूंगा। तो यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली आपका नॉलेज के साथ साथ जॉब के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा असिस्ट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि उनको वेब डेवलपमेंट के अंदर ही जाना है लेकिन कम कंपटीशन में जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेटर है। आप इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का जो डिटेल सिलेबस है, आप मतलब पर्टिकुलर इस पेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेबस के अंदर मैंने एक एक चीजें डिस्कस की हुई है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर बेसिक से लेकर के, मतलब इसमें मैंने क्या क्या, एक सिलेबस का मैं एक समराइजेशन बता देता हूँ। फ्रंट एंड, डेटाबेस, सी शार्प बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक है। डॉटनेट कोर, MVC भी पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक है। वेब API, इंटीग्रेशन ऑफ रिएक्ट JS, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इसके अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, इसमें 80% हमारा प्रैक्टिकल कंटेंट है और 20% हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। और इसके बाद सबसे मेन चीज होता है इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, वो सभी चीजें भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो कि और एक एक पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स के लिए एनरोल करिए। ठीक है, किसी भी टाइप का यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसमें मैंने आपको एक नंबर भी दिया है, यदि आपको किसी भी टाइप का कोई हेल्प भी चाहिए या कोई किसी भी टाइप की कोई काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।